गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह से हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। कल आपके साथ एक विशेष चर्चा, जिसके लिए पंच तत्वों से मढ़ा हुआ ये शरीर, आत्मा के ऊपर ये 5 लेयरें इस शरीर के अंदर हैं, जिसे कहा जाता है कि पंच तत्व से बना हुआ शरीर है। और ये 5 चीज़ें हमारे अंदर क्या क्या बुराई पैदा करती हैं, इस पर भी चर्चा की गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ज़रूर इसका चिंतन बाद में किया होगा और आप समझ भी रहे होंगे। अगर आगे बढ़ने से पहले मेरा फर्ज बनता है पूछने का कि ये 5 पंच तत्वों की बुराइयां क्या आप और हम लोग समझ चुके हैं, और ये 5 बुराइयां हमारे अंदर एक कारण से हैं। अगर किसी को समझने में नहीं आया हो तो आप कृपया करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आगे बढ़ूं और पीछे का हमें ज्ञान ना हो तो हमारे ही लिए रुकावट होगी। जैसे कार के 4 पहियों में हवा और 5वां पहिया स्टेपनी में भी आप पूरी हवा डलवा करके लंबे सफ़र पर जाते हो। तो पंच महाभूत को, पंच तत्वों को, 5 बुराइयों को जानने के बाद ही इनसे बचा जा सकता है। ये हम सबके अंदर रोग हैं। रोग किसके कारण है वो भी आगे चर्चा करेंगे। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि अगर किसी के मन में कुछ समझने में जरा सी भी रुकावट हो तो मैं दोबारा वो निवेदन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद लगती है कि आप सब लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं 5 तत्वों की 5 बुराइयाँ एक त्रुटि के कारण हमारे अंदर आ गई। वो त्रुटि क्या है? अपने को शरीर मानना। शरीर में रहना बुराई नहीं है, शरीर मानना ये बुराई है। मैं 2 घंटे पहले चिंतन कर रहा था,
ये मनुष्य शरीर भगवान ने देव दुर्लभ दिया, सर्वश्रेष्ठ दिया, लेकिन हम उस देव दुर्लभ शरीर का और सर्वश्रेष्ठ शरीर का क्या सदुपयोग कर पा रहे हैं? क्या आप और हम लोग ये सब समझ गए हैं? देखिए, प्रत्येक जीव संसार में बिना किसी के लिखाए पढ़ाए सुख चाहता है। सुख चाहना बुरी बात है? बिल्कुल बुरी बात नहीं है, चाहना ही चाहिए। लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं। हम माँ के गर्भ में जब थे, उस समय भी आप सुख ही चाहते थे। बाहर आकर भी हम सुख ही चाहते हैं। ऐसा कोई जीव सृष्टि में पैदा ही नहीं हुआ जो दुख चाहता हो। इसका कारण क्या है? सारे विश्व के सारे जीव 84 लाख योनियां केवल सुख चाहती हैं। इसको समझने के लिए वेद शास्त्रों का सहारा लेकर के हमने समझा, हम ये सुख माने आनंद, आनंद क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम आनंद की संतान हैं, हम आनंद के अंश हैं, जिसे कहा गया अमृत से पुत्रः। हम परमात्मा की संतान हैं, हमें आनंद ही चाहते हैं और चाहना पड़ेगा। अब यहाँ पर समझने का विषय है, जब हम आनंद माँ के गर्भ से चाहते थे और अब भी चाहते हैं, तो हमें वो आनंद जिसके लिए शरीर मिला, ध्यान से सुनिएगा, इस देह की एक ही इंपॉर्टेंस है, इस देह में हरि मिलत हैं। हरि माने आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, लुप्त की प्राप्ति। क्या हमें वो आनंद मिल गया है? अगर मिल गया है तो आत्मा का कल्याण हो गया, परमात्मा के लोक में आप जाओगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। हमें सुख तो मिलता है, हम सुख तो चाहते हैं, लेकिन एक भूल है हमारी। हम शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख तो हमने कभी विचार नहीं किया। सुख मरण धर्मा है, इसके सारे सुख मरण धर्मा है। जितने भी सुख आपको और हमको मिलते हैं वो सारे समाप्त होने वाले हैं, आगे ट्रांसफर नहीं होने वाले। देखिए, बचपन का सुख जवानी में नहीं, जवानी का सुख अधेड़ अवस्था में नहीं, अधेड़ अवस्था का सुख वृद्ध अवस्था में नहीं। और ऐसा समझने में आता है, ये जीव चाहता है सुख, चाहना पड़ेगा, लेकिन जानता नहीं है कि सुख है कहाँ और कौन सा सुख मुझे चाहना चाहिए। तो मैं अभी 1.5-2 घंटे पहले इस पर विचार कर रहा था। 2 त्रुटियां हैं जीवन में हमारी, ज्यादा लंबा चौड़ा चर्चा करने का लाभ नहीं, सरलता में समझिएगा। जब तक ये जीव अपने को शरीर मानता रहेगा, स्त्री पुरुष मानता रहेगा, तब तक इसके अंदर शरीर के ही सुख की कामना होगी। शरीर में रहना बुराई नहीं है, संसार की वस्तुओं का उपयोग करना बुराई नहीं है, परिवार में रहना बुराई नहीं है, लेकिन
शरीर में शरीर मान के नहीं रहना, आत्मा मान के रहना है, तो परम दिव्य परमात्मा के आनंद की चाहना पैदा होगी। बहुत करीब से समझने का प्रयत्न किया। मेरा तो प्रोफेशन ऐसा रहा जहां मेरे पास पूंजीपति ही आते थे, सारे पैसे वाले। और आप ताज्जुब करेंगे, मैंने किसी को भी सुखी नहीं देखा। पैसे वाले को बहुत ज्यादा दुखी देखा। दुखी नहीं, बहुत ज्यादा दुखी देखा। उनको मानसिक रोग, शरीर के रोग तो होते ही होते हैं। जब ये माया का प्रभाव, धन का प्रभाव, शरीर के सुख का प्रभाव बढ़ने लगता है, तो 4 राज रोग लेकर के साथ आता है। आप और हम सबका ये अनुभव अपने आप रहा होगा। अच्छा मुख में डालते हैं, किस लिए? पेट भरने के लिए नहीं, सुख लेने के लिए। लेकिन गले से नीचे उतरते ही जो सुख हम चाहते हैं वो तुरंत मिट जाता है। फिर शरीर दुखी होता है, हे राम हमने गलती करी ये खा करके, फिर पछताए क्या होते हैं। ऐसे ही पूरा जीवन आप और हम सब लोग एक इस त्रुटि को समझ नहीं पा रहे। भोजन करना, पंच महाभूत के 5 प्रकार के रस का लेना बुराई नहीं है, लेकिन उनमें लिप्त होना बुराई है। तो मैं अपने आप से चिंतन कर रहा था कि 2 बुराइयां ऐसी कौन सी देखी जाएं। पहली बुराई मुझे नजर आई, तत्व ज्ञान का ना होना। आत्मा होते हुए, परमात्मा का अंश होते हुए, हम अपने को सब के सब शरीर मानते हैं। इसलिए संसार का सुख चाहते हैं, शरीर का सुख चाहते हैं। इससे किसी की तृप्ति भी नहीं होती है। सदा भूखे ही बने रहते हैं। एक कुछ देर के लिए पेट भरता है, उसके बाद फिर वही जागते ही फिर भूख लगने लगती है, फिर इच्छाएं होने लगती हैं। तो जो चर्चा मैंने आपके साथ की पंच महाभूत की, 5 बुराइयां, मैंने कहा ये पृथ्वी का शरीर, मिट्टी का शरीर। अब देखिएगा, किसी के शरीर को मिट्टी कहा जाए उसे बड़ा बुरा महसूस होता है। अयोध्या के अंदर, बनारस के अंदर, उस एरिया के अंदर जब किसी के मृत शरीर के साथ शमशान जाते हैं तो वो लोग कहते हैं उसकी मिट्टी में जाना है। देखिए कितनी विचित्र चीज है, उसकी मिट्टी में जाना है। यानी ज्ञान हो गया ये शरीर मिट्टी का है। इसी प्रकार से 5 तत्वों की आपसे चर्चा की गई, उन 5 में एक एक करके बुराई हमारे अंदर आती गई, क्योंकि हम अपने को शरीर मानने लगे। पाना चाहते हैं राम रस, प्रभु प्रेम, सच्चिदानंद, पर ब्रह्म का आनंद, वो आत्मा को मिलता है, शरीर को नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। सब नोट कर लें। आप एक बार नहीं, करोड़ों बार मंदिर जाइए, आपकी इंद्रियां खुश होंगी, आपका मन खुश होगा, आपकी बुद्धि खुश होगी। आत्मा को आनंद नहीं मिला,
सब कर रहे हैं। हम में और गोपियों में यही अंतर है, उन्हें आत्मज्ञान था, शरीर में रहती थी, सब कुछ त्याग कर भगवान के पास गई। अब आप हम लोग सोचें, अब हमारे को भी कोई भगवान अगर मुरली बजाए तो हम भी चले जाएं, उनको मौका मिला जाने का, हमको भी मौका है। भगवान की मुरली कभी बंद नहीं हुई, कभी बंद नहीं हुई। इसी को कहा गया अनहद बाजत बांसुरी, 24 घंटे बज रही है। ये मत समझिएगा कि वृंदावन में बज रही है, ना 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 ना। आपका हृदय जिसमें वृंदावन बनेगा, आपके हृदय में बांसुरी बजेगी। अब हमारे हृदय में तो 24 घंटे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, किसकी शादी, किसका विवाह, किससे अपनापन, किससे परायापन, सुबह से शाम तक। अब नेचुरल है, शरीर का काम करना बुराई नहीं है, गोपियां भी करती थी। बस अंतर क्या है, वो आत्मा मान के शरीर में रहती थी। इसे पकड़िए जो बात मैं बोल रहा हूं, वो शरीर में आत्मा मान के रहती थी, तो आत्मा का सुख परमात्मा वाला चाहती थी। आप हम लोग पाना सब चाहते हैं, हमें भगवान मिल जाएं, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि आनंद के अंश हैं, आनंद ही चाहेंगे। कंस भी, रावण भी, शिशुपाल भी, पूतना भी आनंद ही चाहती थी। चाहना पड़ेगा लेकिन मिलता नहीं। हम अपने अपने तरीके से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से जो हमारे मन को अच्छा लगता है वो हम करते हैं। कभी ये भी सोचिएगा, आत्मा को क्या अच्छा लगता है? आत्मा तक तो सोच ही नहीं जाती। ये तो सत्संग में परमात्मा की कृपा है कि आप और हम लोग आत्मा की चर्चा भी करते हैं। घंटों घंटों हम शरीर की बातें करते रहते हैं, शरीर के रिश्तों की बातें, शरीर के सुख की बातें, और क्या करेंगे? क्योंकि मानते शरीर हैं तो शरीर की चर्चा करेंगे। बुरा मत मानिएगा, आप क्या, सभी का हाल यही है, सबका यही हाल है। अब आप बताइए, कोई बहुत बढ़िया मटका लेकर के आए, बहुत बढ़िया मटका लेकर के आए, बहुत सुंदर बाहर से कढ़ा हुआ, पेंटिंग किया हुआ, पानी ठंडा करने के लिए। अब कोई संत ये कहे ये मिट्टी कितने की लाए, ऐसा कोई है जिसे बुरा ना लगे? सबको बुरा लगेगा। हम तो घड़ा लेकर के आए हैं, ये मिट्टी कह रहे हैं। संत सही कह रहा है, वो गलत नहीं कह रहा, क्योंकि मिट्टी ही घड़ा बनी है, मिट्टी ही घड़ा बनी है, मिट्टी ही ये शरीर बना हुआ है। इसीलिए कहा गया कि किसी के मरने के बाद हम उसकी मिट्टी में जा रहे हैं। अब तक तो उसमें आत्मा थी, अब खाली मिट्टी रह गई। अब तक तो आत्मा थी, अब खाली मिट्टी रह गई, मिट्टी में जा रहे हैं। तो पहली चीज, जो दो बातें मैंने सोची, मैं पहले उसी पर चर्चा करना चाहता हूं। जब तक सब नोट कर लें, आपका कुछ भी किया हुआ काम नहीं करेगा जब तक आप अपने को शरीर ही मानोगे। शरीर में रहकर
परमात्मा से प्रेम करना, क्योंकि शरीर के सुख की चिंता करना, मरने वाले की चिंता करना। आप बताइए, एक एक सेकंड आपका मेरा शरीर मृत्यु की तरफ जा रहा है। मैंने 5:30 बजे बोलना चालू किया, 5:50 हो गए, 20 मिनट मैं बोलते हुए, आप सब सुनते हुए शरीर से मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। ये गंगा बह रही है शरीर की। सोते हुए भी ये शरीर मृत्यु की तरफ जा रहा है। तो पहला अज्ञान हम लोगों का, सबसे बड़ा ज्ञान, कि हम अपने को शरीर मान के भगवान को पाना चाहते हैं। दूसरी जो मुझे त्रुटि नजर आई, उसकी चर्चा कर रहा हूं। एक त्रुटि से दूसरी त्रुटि, एक गलती से दूसरी गलती पैदा हो गई, वो इससे भी बड़ी दुख देने वाली है। वो क्या? शरीर मानकर संसार में, परिवार में, मकान में, सामान में, वस्तुओं में, रिश्ते नातों में अपनापन किया। सब नोट कर लें, अपनेपन का दुख गलत ज्ञान है। आप बताइए, अगर आप अपने माता पिता में परमात्मा देखते हैं तो आपसे बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता। आपको फिर किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बच्चों में परमात्मा को देखते हो, पेड़ पौधों में परमात्मा को देखते हो, पक्षियों में परमात्मा को देखते हो, तो समझ लो आपको राम की आंख मिल गई है। आपको राम नाम का चश्मा लग गया है। शरीर मरण धर्मा, मैं आत्मा परमात्मा का पुत्र हूं और परम प्रेम को पाने के लिए इस शरीर में आया हूं। लेकिन ना, गलत ज्ञान है। एक त्रुटि से दूसरी त्रुटि पैदा हो गई। शरीर को मैं माना तो शरीर से संबंधित, अपने आप लगा लीजिएगा, सबको अपना माना। आत्मा को किसी ने नहीं अपने को माना आत्मा, वरना सब में आत्मा नजर आती, परमात्मा नजर आते। खुद को देह माना तो देह का सारा सामान कैसे संभाल के रखते हैं हम लोग। आप सब लोगों का तजुर्बा है, अपनी अलमारियां कैसे सजा सजा के रखते हैं। ये सजी रह जाएंगी, सजी ही रह जाएंगी, किसी काम नहीं आ पाएंगी, और इन्हें छोड़ के ही जाना पड़ेगा। क्योंकि हम आत्मा में जीने का मतलब है वर्तमान में जीना। ये हमारे अंदर सब में बुराई है। हम आत्मा में नहीं जीते, वर्तमान में नहीं जीते। हम या तो पास्ट को याद करके दुखी होते हैं या भविष्य की चिंता करके दुखी होते हैं। पास्ट वापस आ नहीं सकता और भविष्य का हमें पता नहीं है। दोनों चीज नोट कर लीजिएगा। जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। धन चला गया, रिश्ते जाते चले गए, वो गए तो गए, नहीं आ सकते। ऐसे ही फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। आपको पता है कि कल हमारा दिन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। वर्तमान में भगवान को अनुभव करना है। कभी मत सोचिएगा मेरा परम पद मरने के बाद होगा। आपका परम पद प्रेजेंट में होगा। नई बात बताने जा रहा हूं। आपका परम पद जीते जी होगा। आत्मज्ञान होते ही, परमात्मा में प्रेम होते ही, अनंत बांसुरी बजते ही आपका परमात्मा का साथ संबंध बन गया। अभी तो हमारा शरीर से संबंध, संसार से संबंध है। मेरे कितने भाई, कितनी बहन, कितना परिवार, कितना पियर, कितनी ससुराल, भाई यही है। क्या करे?
ये सबकी त्रुटि बराबर है, बुरा नहीं मानिए, हम सब में ये कमी है। और इसी के कारण अपनेपन का दुख आ गया। लेकिन हमें, क्योंकि भगवान की असीम कृपा है कि परमात्मा हम पर, मैं तो ऐसा महसूस करता हूं, विशेष कृपा कर रहे हैं। रोज ऐसी कड़वी चर्चा सुनने को मिलती है, इसका मतलब भगवान हमारे को कड़वी दवा दे रहे हैं इन दोनों से बचने के लिए, शरीर से अपनापन समाप्त करने के लिए और शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु से अपनापन समाप्त करने के लिए। सब में परमात्मा को देखना, आत्मा मानना, ये आपकी सही आंख है। ये कब होगी, कैसे होगी? तो शरीर के विषय में तो मैंने आपके साथ 2 दिन तक चर्चा कर ली। अब अपनेपन का त्याग कैसे किया जाए, इसके लिए चर्चा करेंगे। 1 मिनट पहले भगवान का कीर्तन करेंगे।